सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन समा दिया है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना की यहोवा, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना की यहोवा खुदा जी आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर जी कि सारी रात आपने हमें संभाला। पिता परमेश्वर जी हमें चलती सांसों से ब्लेस किया। पिता परमेश्वर जी आपके निमित्त हमें प्रार्थना करने का मौका दिया, हमें हमारे घर परिवार में संभाल के बचा कर रखा। पिता परमेश्वर जी किसी भी भली वस्तु की हमें कमी नहीं होने दी, हमें भरपूर करके रचाया। खुदाबंद आपका शुक्र धन्यवाद हो। अब समय आपके वचन आपके कलाम का है पिता परमेश्वर जी, हमारी आत्मा की खुराक का है, रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर, जिसको लेकर हमारी आत्मा दिल और हृदय पिता परमेश्वर जी तृप्त होते हैं। पिता परमेश्वर जी आपके वचन चांदी के समान है जो भट्टी बटाई गई और 7 बार निर्मल की गई है। पिता परमेश्वर जी आपके वचन हमारी राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है। ये वह आपके वचन हमें नया जीवन प्रदान, नया बल प्रदान करते, इसके द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं। पिता परमेश्वर जी इन वचनों को जब हम सुने पिता परमेश्वर जी, इन्हें अपने हृदय में बसाएं पिता परमेश्वर, उन पर चलने वाले मनन करने वाले हम हो जाएं पिता परमेश्वर। जितने भी जन आपकी हजूरी में खुदावन एक एक जन के पिता जब इस वचन को सुने पिता परमेश्वर जी, इन्हें एक अजीब सी फीलिंग आए पिता परमेश्वर जी, उनके हृदय में वो फीलिंग्स वास करें ताकि उस पर चलने वाले मनन करने वाला और कोई भी शैतान की शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 22 की 1-7 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है विवाह भोज का दृष्टांत। अब आप जानेंगे कि विवाह भोज क्या है यहाँ पर। तो मैं आपको पहले बता दूं कि यीशु मसीह जो दृष्टांतों में बातें कर रहे थे, पहले भी मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ कि दृष्टांतों में वो स्वर्ग के राज्य के बारे में बता रहे हैं और यहाँ पर भी यही लिखा है। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रण लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। हालेलुया। अब विवाह भोज का दृष्टांत है। विवाह के जो भोज है वो है परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की बरकतें, परमेश्वर की बुलाहट, कि परमेश्वर कह रहे हैं कि आ जाओ, मैं देने का सागर हूँ, अपनी झोलियाँ मुझसे भरो और आशीषें, बरकतें, अच्छाई और ज्ञान और बुद्ध की बातें और समझ, अक्ल, आत्मा के फल जो परमेश्वर के पास है वो आकर क्या करो, ले लो। प्रभु भोज में आओ, विवाह में आओ। प्रभु यीशु मसीह, और यहाँ पर अगर जो विवाह के भोज की बात कर रहे हैं तो वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का विवाह। जैसे कि जो बेटे का विवाह, जैसे बेटे ने आमंत्रित दिया है कि विवाह है और आओ, और विवाह में आकर क्या है, विवाह में कोई नाचना गाना नहीं है, वहाँ पे आशीष बरकतें परमेश्वर बांट रहे हैं। प्रभु भोज दे रहे हैं, आओ मैंने बनाया है तुम्हारे लिए, खाओ, तुम मेरे बच्चे हो। प्यार करने के लिए परमेश्वर यहाँ पर अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं और बुला रहे हैं सबको। और कहा, फिर लिखा है, पर वो ना आए, उन्होंने आना ना चाहा। किसको बुलाना चाहा परमेश्वर ने? इज़राइलियों को, अर्थात जो यहूदी लोग थे उनको परमेश्वर बुला रहे थे कि आओ मेरे पास, मैं प्रेम का सागर हूँ और मुझसे आकर प्रेम ले जाओ। पर वो लोग, उन्होंने क्या किया? आना ना चाहा, भोज में आने के लिए साफ इनकार कर दिया। फिर उसने और दासों को भेजा। अब वो परमेश्वर थे, दीन थे, नर्म थे, उन्होंने फिर भी नम्रता से भेजा और कहा कि जो निमंत्रित लोग हैं देखो उनसे कहो, लिखा है, फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ और मेरे बैल पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। अब परमेश्वर जो हमारे नर्म और दीन परमेश्वर हैं, वो फिर भी उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ तैयारी कर रही है, बैल वैल जो भी थे, खाने की वस्तुएं होंगी वहाँ पर, जो भी कुछ खाने की चीज़ें थी, परमेश्वर ने कहा कि वो सब, प्रभु ने कहा, उसके दासों ने कहा कि सब तैयार हैं, तुम आओ, भोज में आओ और भोज को क्या करो? ग्रहण करो। हालेलुया। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। पर
सबने क्या किया, जितने भी लोग थे वहाँ पर बुलाए गए, उन्होंने अनादर किया, उपेक्षा की और वहाँ से चल दिए। किसी ने कहा कि मैं अपने खेत में जा रहा हूँ, मेरे खेत खाली पड़े हैं, मुझे काम करना है। कोई अपने व्यापार को चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। ऐसे ही सबने अनादर करके मना किया और सब अपने अपने कामों पर चले गए। क्या करके? उदार ना करके, परमेश्वर को अपेक्षा करके, परमेश्वर की निंदा करके सब कुछ छोड़ के चले गए। क्योंकि परमेश्वर इज़राइलियों पर परमेश्वर ने सबसे पहले अपना दिल दिया था। परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया था। इज़राइलियों को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया था, पर उन्होंने क्या किया? अनादर किया, क्योंकि वो भटके हुए लोग थे, वो भटकना ही चाहते थे। हालेलुया। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे, उनके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। अब जो लोग वहाँ बचे थे, उन्होंने प्रभु के जो दास थे, जो उनको बुला रहे थे, उनको क्या किया? पकड़ा। खाने के लिए जो बुला रहे, जो कह रहे थे कि उनकी आ जाओ खा लो, तो उनको जैसे मैं ने कोई काम वाले आगे लगाए हों और वो कहें कि आओ खाओ, तो उन लोगों ने क्या किया? उन्हीं को पकड़ा और उनको क्या करा? उनका अनादर किया, उनकी उपेक्षा की और उनको क्या किया? मारा। हालेलुया। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। हालेलुया। अब नेचुरल सी बात है, किसी ने इतने प्यार से तैयारी की हो तो परमेश्वर का प्रकोप भी क्या हुआ? भड़का। परमेश्वर और परमेश्वर का कोप किस पर भड़का? जो परमेश्वर के लोगों का अनादर करते हैं। परमेश्वर के लोग कौन? जो परमेश्वर को जानते, परमेश्वर को मानते, वचनों पर चलते हैं, जो धार्मिक हैं, जो दीन हैं, जो नर्म हैं, उन लोगों की यहाँ पर बात हो रही है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर में बने हुए हैं या परमेश्वर को प्यार करते हैं। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे हैं, परमेश्वर की बातें कर रहे हैं। परमेश्वर के जो लोग हैं, उनको जब हानि देते हैं तो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। क्योंकि परमेश्वर का क्रोध पहले भी सदोम और अमोरा पर भड़का था, जब उन्होंने भी अपने दूत भेजकर उन्होंने जब क्या किया था, सदोम और अमोरा का भी भड़का था, क्योंकि उन्होंने भी क्या किया था? अमोरा का क्या करा था? फूंक दिया था, नाश कर दिया था। एक बार परमेश्वर का प्रकोप ऐसे भी भड़का था और आज भी परमेश्वर ने उनका प्रकोप बढ़ा और परमेश्वर ने क्या किया? इज़राइलियों को फूंक दिया। तो जब कोई परमेश्वर के लोगों पर घात करता है तो परमेश्वर को क्रोध आता है, परमेश्वर क्रोधित होते हैं। यही बात यहाँ पर कही गई है कि जब परमेश्वर किसी को जब कोई बुलाता है तो उसका आदर सम्मान हमें करना चाहिए, हमें जाना चाहिए, देखना चाहिए वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, क्या हमारी अच्छाई के लिए है, क्या भलाई के लिए है। जितना प्रेम इज़राइल से परमेश्वर ने किया, पर इज़राइलियों ने क्या किया? तुच्छ ही जाना और पूरी रीति से परमेश्वर में चले भी नहीं और बने भी नहीं रहे। हालेलुया। खुदा सबको सद्बुद्ध बख्शे। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना की यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आप जलाली परमेश्वर है, आप दयावान दयावंत हैं, आप धरती आकाश के मालिक है खुदावन जी। आपकी स्तुति, आपकी आराधना पिता परमेश्वर जी हम करें पिता परमेश्वर जी, इस योग्य इस लायक हमें बनाओ पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता जी। आप दयालु और आप कृपालु हैं पिता परमेश्वर, आप दयावान हैं खुदावन पिता परमेश्वर। जितने भी जन आपके हज़ूर में बैठे हैं खुदावन, इन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन। इनके पिता परमेश्वर जी कामों को, धंधों को पिता परमेश्वर जी, इनके परिवारों को खुदावन ब्लेस करो, इनके खेतों को पिता परमेश्वर जी, इनके डंगरों पर पिता परमेश्वर जी, इनके खेतों में अपने गाय बैल भेड़ बकरी पशु आदि बच्चों पर पिता परमेश्वर जी आपकी रहमत हो पिता परमेश्वर जी, आपका फजल हो पिता परमेश्वर जी, आपका कोप नहीं पिता परमेश्वर जी, बल्कि प्रेम इन पर बरसे पिता परमेश्वर जी। ये सब जान ले के जिंदा खुदा एक ही यीशु मसीह परमेश्वर है, जिसने हमें सिर्फ प्रेम, नर्म और दीन होना सिखाया है। और यही कहते हैं कि अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से, अपने पड़ोसियों से अपने जैसा प्रेम करो पिता परमेश्वर जी। आज ये सब जन एक दूसरे से प्रेम करने वाला, नर्मताई वाला जीवन पा जाए पिता परमेश्वर जी, दीनता वाला जीवन पा जाए और इनके घरों में बरकतें आ जाए पिता परमेश्वर जी। इनको ब्लेस करें, इनकी बरकतों को भरें पिता परमेश्वर जी, के काम धंधों को ब्लेस करें, इनके बच्चों को ब्लेस करें पिता परमेश्वर मेरे यह बता। जितने भी जनों की आज एडमिशन है स्कूल में, बच्चों के पिता पर नई क्लासें शुरू होने वाली है खुदावन, उन सब पर पिता परमेश्वर जी आपकी
कृपा हो, आपका हाथ रहे पिता परमेश्वर जी। कई लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही होंगी पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता एडमिशन कराने में, क्योंकि स्कूल के जो प्राइवेट एडमिशन्स हैं बहुत महँगे हो जाते हैं। पिता परमेश्वर आज मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जितने भी जनों में ऐसे रुकावटें आ रही हैं खुदावन जी, वो रुकावटों को दूर करें और जो गरीब बच्चे हैं पिता परमेश्वर जी वो भी अच्छे स्कूलों में पढ़ने पाएँ। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।